हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है साहब। तो ये अपना चैनल है, तो क्योंकि दिखा दे रहे हैं, टेंशन खत्म। बाकी ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी आप जरूर साथ में जुड़ जाएँ। फ्री है, जैसा भी होता है मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पर ही अगेन चाइना पे निवेश करना चाहिए, तो 617 वोट पड़ा है, जिसमें 68% आदमी नहीं के पक्ष में है और 23% आदमी हाँ के पक्ष में है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, चलता है। और इसी बेस पे वापस से हम चाइना पे निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे मतलब क्या है ना कि मेरा वो आदत नहीं है, ऐसा नहीं है कि चोरी छुपी जाके हम कहीं चाइना में निवेश करें, नहीं करेंगे तो सबको बताएंगे, क्योंकि गिल्ट नहीं रखना मन में। भाई किए हैं तो किए हैं, सीधी बात है ना। ये नहीं कि आप लोगों को नहीं बताएंगे, हम चुपके से जाके इन्वेस्ट कर दें, तो ऐसा काम नहीं, क्योंकि एनालिसिस तो आप ही लोगों के सामने करते हैं और इसी एनालिसिस पे हम भी इन्वेस्ट करते हैं। अपने लिए हम कोई अलग से एनालिसिस तो करते नहीं साहब, तो वहाँ धोखा हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरा उसमें निवेश रहेगा तो स्वाभाविक है कि मेरा मन उसके तरफ रहेगा, उस एनालिसिस की तरफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अगेन हम वापस से चाइना पे कोई निवेश नहीं करते हैं फिलहाल अभी के लिए। फिर देखेंगे महीना 2 महीना में, बीच बीच में चेंज होता रहेगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए आज है मॉनेटरी पॉलिसी। 10 बजे आ जाएंगे साहब हमारे बोलने के लिए और बताना शुरू कर देंगे। अब उनके बताने से पहले हम लोग को भी ध्यान रखना है कि क्या करना है नहीं करना है। तो जिस तरह सिचुएशन जो बना है, FIS का कैश में भी सेलिंग 3000 जो भी है 500-600, इंडेक्स में भी, ऑप्शन में भी, फ्यूचर में भी, सब जगह उसने कल बैंड बजाया है। सबसे बड़ा कारण उसका था बैंड बजाने का कि जो रुपया हम लोग का कमज़ोर हो रहा है ना, मतलब भयानक टाइप का हो रहा है, नेक्स्ट लेवल का कमज़ोर हो रहा है। देखिए 87.56, मतलब कोई कहीं से कोई राहत ही नहीं दिख रहा है इसमें, कहीं से कोई राहत नहीं दिख रहा है, जिससे FIS का पैसा ऐसे ही पानी हो रहा है। इन्फ्लेशन उनके पैसे पे दिख रहा है, इसलिए उनका बिकवाली चल रहा है। तो अब यहाँ पर ही क्योंकि आप ट्रम्प के साथ जाएंगे, आप US के साथ जा रहे हैं, है ना। हम लोग बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हम बोलेंगे नहीं हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, हम डॉलर को हटा दिए, हम रुपया में ट्रेड करेंगे, मतलब समझ रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना। रसिया तो हम लोग तुरंत मतलब उस मायने में नहीं बन सकते हैं, हम लोग ओपन रखें अपना रास्ता, तो उसी हिसाब से वो गलत स्टेप हो जाएगा। तो हम लोग को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो रुपया भी अपने को बचा के रखना, डॉलर को भी स्टोर रखना पड़ेगा। धीरे 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 जब ऐसा लगने लगे कि डॉलर की आवश्यकता कम हो गई है, जिस तरह चाइना जितना आप सक्षम हो जाते हैं, तब जाके आप उसका विरोध या कर सकते हो। अभी उस कंडीशन में हम लोग नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इस मामले में बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और विशेषज्ञ बैठे हुए हैं भारत में, उनका अपना विचार है, तो देश उसी हिसाब से चल रहा है। फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है साहब, जिस कारण से आपको FIS आज भी बेचने के उम्मीद में है। सारे डाटा निगेटिव है, ठीक है। जो FIS की तरफ से आ सकता है और हम लोग देख सकते हैं निगेटिव है, लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिव है जो कल मैंने देखा और मैंने उसी बेस पे बताया। जो दिख रहा है वो है नहीं। जिस तरह रुपया, पता है कि रुपया दिख रहा है ना, कि ATM में जाओ रुपया मिल जाएगा, उसका कोई कोड होता है, ATM डालो फिर कोड दबाओ तब रुपया मिलता है। ऐसे ATM मशीन रुपया नहीं देता है। कोड डालिए, फिर आप आदमी हैं, औरत हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, उसका भी पता नहीं, वो रुपया कैसे देता है। तो आज जो देखना है क्या मेरा सही रहता है गलत रहता है, ये अभी देखिए R&D का विषय है ना, ये सब चलते रहता है। और मेरा जो आज उम्मीद है कि कुछ अच्छा हुआ तो 917 क्रॉस करेगा, कुछ अच्छा हुआ या अच्छा होने का संकेत हुआ तो 917 क्रॉस करेगा। वाह, बिना माइक का ही हम अभी तक एनालिसिस कर रहे हैं। अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम था, गड़बड़ा गया, माइक रिसीवरे लगाने भूल गए, है ना, माइक लेके बोले जा रहे हैं लोग। चलिए कोई नहीं, चलता है। हाँ, कहाँ थे। तो आज का जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, 917 क्रॉस करेगा ऐसा अनुमान है, और 917 से फिर 24,200 तक जाने का देख लीजिए। यहाँ पर अगर 917 के ऊपर फंसता है तो 24,200, ये बीच में एक फिर से वही वाला रेंज आ जाएगा कि पनौती वाला रेंज, तो इसमें टाइम पास करने वाला। यहाँ आपको टाइम पास इसमें दिखा रहा है और आपके सामने हो रहा है। तो आज भी जो सपोर्ट है वो आपको देखिए, आज क्या है, बड़ा दिन है, तो बड़ा दिन में बड़ा चीज देखना पड़ेगा, बड़ा दिन में बड़ा चीज देखना पड़ेगा। ये चीज आप लोग चुनाव के दिन से सॉरी देखने को हम लोग सीख गए थे कि भाई बड़ा दिन है तो बड़ा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए बड़ा लेवल निकाल के रखना पड़ता है। तो सबसे पहला लेवल आपका यहाँ पर ही आ जाएगा 23,600, ये यहीं पर ही
मतलब जहाँ क्लोजिंग हुआ है यहीं पर इसका सबसे बड़ा इसका हो जाएगा कि 23,600 एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा। 23,600 क्रॉस कर देता है तो मैं बड़ा बड़ा सपोर्ट बता रहा हूँ, छोटा सपोर्ट की तो कोई एंट्री नहीं कर रहा हूँ। 23,600 अगर क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ, फिर आपको 23,264 का लेवल आता हुआ दिखेगा। बीच में 23,500 एक हल्का सा, जस्ट हल्का सा सपोर्ट है, ये कोई बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, तो 1 मिनट में धज्जी उड़ा देगा। बाकी 600 जो है वो मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में आपको रेसिस्टेंट सही से जो दिखेगा वो 23,925 या 917 पकड़ लीजिए, और ऊपर और देखिएगा तो 24,200 है ना। तो मैं 24,200 को क्रॉस करता हुआ नहीं देख रहा हूं, और नीचे में ना 23,264 आता हुआ देख रहा हूं, है ना। अगर 23,264 आता है, इसको भी अगर क्रॉस करता है तो 22,780 ये एक लेवल दे दिए हम। इसी मतलब बड़ा मूवमेंट होगा तो भी आप इसको यहां तक कवर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया क्योंकि चुनाव के दिन का याद है भाई साहब, क्या गिरा था, क्या पोर्टफोलियो की वाट लगी थी, आज भी याद है। तो वही चीज है कि ये बड़ा लेवल है मुझे भी पता है कि ये आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सेफ्टी की दृष्टि से ये एक लेवल मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा नजदीक आके इन लेवल को अध्ययन करते हैं। तो यहाँ सर आप देख रहे हैं, तो यहाँ अभी 23,600 पकड़ लीजिए मेक एंड ब्रेक लेवल। 600 के नीचे जैसे जाएगा तो फिर ये 500 स्माइल करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। 500 के पास ये स्माइल करता हुआ चला जाएगा, है ना। और अगर ऊपर ब्रेक करता है, 800 को ब्रेक करता है, जैसे ये 800 को यहाँ इसको ब्रेक करेगा, ये फिर 23,917 के पास जाएगा, ठीक है। तो हेल्दी लेवल है। और 917 से फिर जो 23,917 से जो 24,000 के बीच का रेंज रहेगा ना, मेरा ख्याल है कि आज इसी रेंज में मार्केट बंद होना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सही हूँगा, गलत भी हो सकता हूँ। देखिए हम लोग क्या है ना, ऑप्शन करते हैं ना फ्यूचर करते, कुछ करते उठते तो है नहीं, है ना जो है मजबूती से खरीद के रखते हैं। तो भैया हम पॉजिटिव वो काहे नहीं हुए हैं। सब डाटा गलत दिख रहा है मेरे को, लेकिन एक चीज जो है मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है, उसी बेस पे हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। गलत हो गया तो हो गया, कौन सा मतलब हमारा कोई मतलब प्रॉब्लम है। अगर गलती हो जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर उसको आराम से खरीदा जाएगा। तो मार्केट में हम लोग अभी जो ये लेवल निकाल रहे हैं ना, ये मतलब अपने हिसाब से यथासंभव सही है। इसको सीरियस मत लीजिएगा। सबसे बड़ा बात क्या पता है, शेयर मार्केट में लोग इतना सीरियस हो जाते हैं ना कि ससुरा का भूला जाए है शेयर मार्केट में इतना सीरियस हो जाते हैं लोग कि ओ हो बाप रे बाप, ये लेवल बोल दिए तो 5 पॉइंट ऊपर का है चला गया, 10 पॉइंट नीचे का है चला गया। अरे कौन पूछता है? आपको एक बात बता देते हैं, ये चार्ट जो भी है ना, ये चार्ट जो भी है, ये सब हरकत होने के बाद दिखता है, ठीक है। कोई भी चार्ट जो है आपको एडवांस का जानकारी नहीं देता है, समझे, कि कल क्या होगा नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं देता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद रेखा चित्र के तौर पे इसको आप समझ के चलिए। आप बोलिएगा अच्छा हाँ बिल्कुल, एडवांस की जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको फिर हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। आप बोलिएगा क्या मतलब ऐसा? देखिए ये निफ्टी का पोजीशन है, कोई डिलीवरी पोजीशन नहीं लिया गया। तो आप बोलिएगा सर कोई डिलीवरी नहीं लिया गया तो कहाँ से भागेगा? कोई बड़ा सा खरीदारी होता तो जरूर भागता। बात तो सही है, बात तो सही है, कोई खरीदारी होता तो जरूर भागता लेकिन आफ्टर बजट या समझिए बजट के समय तक जो गिरावट हुआ 24 तारीख से, डेट जो है मतलब ध्यान रखिए 24 जनवरी से, आपको 24 जनवरी क्या मतलब पूरा दिसंबर जो है एक अच्छा मतलब आपको खरीदारी होता हुआ दिखा। और ये देखिए खरीदारी 141, 281, 169, 115 मतलब 115, 164, 144, 239, 104, चलो कम है, 194 करोड़, मतलब समझ रहे हैं ये कंटिन्यू खरीदारी चलता रहा, है ना। और ये जो नीचे था आप देख सकते हैं कि वहां से ये धीरे धीरे 258 से ये बढ़ के वहां तक चला गया। 258 से एक दिन 256 और यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, उसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि खरीदारी जबरदस्त हुई। तो इस कारण क्या है कि पैसा मार्केट में ऑलरेडी लग चुका है, समझे। अब जब पैसा मार्केट में लग गया है तो अभी यहाँ पर 87, 91 हो रहा है तो कम हो रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ, तो पैसा ऑलरेडी मार्केट में लग चुका है। अब सिर्फ वेट किया जा रहा है कि ये फायरवर्ड्स हो, और अगर इधर खरीदारी होता तो लोगों को लगता कि मार्केट में मतलब कल का पॉलिसी के पहले खरीदारी हो रहा है, तो मतलब एक होता है। तो ये क्या है कि पहले ही इन्वेस्ट कर दिए हैं बजट के समय कि भैया बजट अच्छा रहा है तो यहाँ रिजल्ट अच्छा आने का उम्मीद है। तो यहाँ से अगर तेजी बनता है तो बड़े लोग इन्वेस्टमेंट हफ्ता दिन पहले ही कर दिए, ये चीज समझ के चलिए। और नहीं बनता है तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा अच्छा के लिए ही होगा।
ठीक है, तो कोई भी ऐसा चार्ट नहीं होता है सर, मैं बार बार कहता हूं, और ना कोई ऐसा इंडिकेटर होता है जो आपको ये बता दे कि मार्केट अभी रॉकेट होने वाला है, मार्केट अभी इतना पॉइंट ही भागेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति के झांसे में मत पड़िएगा। हम लोग क्या है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पिछले कई डाटा को देखते हुए एक अनुमान बना सकते हैं कि भाई यहां तक का ये रेंज बन सकता है, समझे ना। वही बात हो सकता है कि मैं गलत हूं, एक दिन बाद वो आपको होता हुआ दिख जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।